हेलो, गुड मॉर्निंग। एक लंबी एब्सेंस के बाद एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अ, असल में जब जब लॉकडाउन होता है और यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़रा सा फ़र्क आ जाता है, क्लासों का सिलसिला ख़त्म होता है, तो मुझे भी टाइम मिल जाता है कि मैं ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी क्लासेस को शुरू कर सकूँ। तो ये एक दफ़ा फिर से आप जानते हैं 26 नवंबर से क्लासेस का सिलसिला जो है वो ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ जिनको जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी सूदमंद हैं, उनको समझने में भी उनके साथ भी एक एकेडमिक इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट रहेगी। और जो बाकी दोस्त हैं उनके साथ भी हम कुछ ऐसे एरियाज़ पे बात करेंगे जो अमूमी तौर पे हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं रहते या जिनको हम इतना ज़्यादा जिन पे बातचीत नहीं करते। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फ़ील्ड है जिस पे मैं आपके साथ ये कोशिश करूँगा कि 20-25 लेक्चर्स की एक सीरीज़ जो है डिस्कशंस की, गुफ्तगू की लेक्चर्स इसको ना ही कहें तो अच्छा है। ये आपके साथ रहे। इसमें ये जो कोर्स है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इट्स अबाउट वुमेन स्टडीज़। वुमेन स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है, जो डिसिप्लिन है, ये 1960s के लगभग जो है दुनिया में हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। है क्या वुमेन स्टडीज़? वुमेन स्टडीज़ बेसिकली अपनी सोशल रियलिटी को, अपनी हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी को, पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, जितनी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरीज़ हैं, जितनी भी नॉलेज की फील्ड्स हैं, उन सबको एक वुमेन के लेंस से देखना है, वुमेन पर्सपेक्टिव में देखना है। और फिर दूसरी अहम चीज़ जो है वो वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है इन हिस्ट्री, इन सोसाइटी, इन एंथ्रोपोलॉजी, इन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न डे लाइफ है और माजी में जो ज़िंदगी, जो कल्चर में, सिविलाइजेशन में जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उस कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करना और उसको समझने की कोशिश करना। ये देखने की कोशिश करना कि तारीख़ में ख़ातून जो है वो गायब क्यों हो जाती है, वुमेन का स्टेटस आज के माशरे में क्या है और माजी में क्या रहा। और फिर फाइनली जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो ये है कि जो ख़वातीन हैं, जो वुमेन हैं, उनकी जो स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए, उनकी हालत को बदला कैसे जाए, उनको कैसे एम्पावर किया जाए। तो ये बहुत सारे थीम्स हैं कि जो इस डिसिप्लिन में हमें मिलते हैं। अब जो वुमेन स्टडीज़ है, इसके हवाले से अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसको जानने की कोशिश करें तो एक पर्सपेक्टिव या एक जो दलील है वो ये है कि ये डिसिप्लिन पाकिस्तान में औरतों की किसी मूवमेंट के नतीजे में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आल्दो मिस फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन के लिए एक इनिशिएटिव लिया था। फिर बहुत सारी ख़वातीन ऐसी रही हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट रही हैं कि जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए और वुमेन्स राइट्स के लिए पाकिस्तान बनने के बाद से ही स्ट्रगल शुरू की थी। लेकिन एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे कि जहाँ एकेडमिकली, साइंटिफिकली वुमेन्स के स्टेटस को पाकिस्तान में समझा जाए, उस पे तहकीक हो और उसके नतीजे में जो वुमेन्स की मौजूदा हालत है उसमें किसी किस्म की कोई बदलाव लाया जा सके, कोई तब्दीली लाई जा सके। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स 1989 में 1989 आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपने सेकंड टाइम गवर्नमेंट में आई थी ज़ियाउल हक के बाद,
1988 में उसने इलेक्शन विन किया था। तो 1989 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो कंसर्न थी इस हवाले से कि पाकिस्तान में एक वुमेन स्टडीज़ के हवाले से डिसिप्लिन का आगाज़ होना चाहिए। तो 5 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की वुमेन स्टडीज़ जो है उसके डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए। अच्छा, ये जो वुमेन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स थे, बाद में फिर कुछ ऐसे मसाइल थे कि ये नॉमेनक्लेचर का इशू आना शुरू हुआ। एक कन्फ्यूजन ये थी, लोग ये समझते थे या स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जाते थे तो उनका ख़्याल ये था कि वुमेन स्टडीज़ शायद ख़वातीन के हवाले से स्टडीज़ हैं और ओनली वुमेन कैन टेक एडमिशन इन सच डिपार्टमेंट्स, सिर्फ ख़वातीन ही इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकती हैं। पर उसकी वजह से जो मेल इनरोलमेंट होती थी इन डिपार्टमेंट्स में वो बहुत कम होती थी। वुमेन स्टडीज़ सिर्फ वुमेन्स या फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। तो जनाब फिर कुछ जगहों पे इस नॉमेनक्लेचर को चेंज करने की बात हुई और फिर वुमेन स्टडीज़ के बजाय जेंडर स्टडीज़ में एक हमें तब्दीली नज़र आती है कि इन डिपार्टमेंट्स को, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जेंडर स्टडीज़ के नाम से फिर वो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया। तो जो जेंडर का टर्म है ये ज़रा सा ज़्यादा ब्रॉडर कनोटेशंस रखता है, ज़्यादा वसी है। इस वजह से इसमें फिर इन डिपार्टमेंट्स में ज़रा सा एनरोलमेंट जो मेल सेगमेंट है, जो मर्द हज़रात हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनका हमें ज़्यादा होता दिखाई देता है। लेकिन अब भी जेंडर स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़ में ज़्यादा तादाद डोमिनेंटली जो एनरोलमेंट्स हैं वो हमें ख़वातीन की दिखाई देती हैं। जो बच्चियां हैं वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में एनरोल होती हैं। अब अगर हम इस डिसिप्लिन के हवाले से पाकिस्तान में जो इसको चैलेंजेस दरपेश हैं उन पे बात करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो सबसे जो मेजर सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो है हमारे रवायात, हमारी ट्रेडिशन और जो पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी है और जो वैल्यूज़ हैं पैट्रियार्कल, उनकी वजह से ये डिसिप्लिन उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाया। अब ये पैट्रियार्कल नेचर किस तरीके से इसको ये चैलेंज दरपेश है इस सब्जेक्ट को। जब वुमेन स्टडीज़ के हवाले से बात की जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की जाती है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी को समझने की बात की जाती है, तो उसमें एक फ़ौरन ही जो चैलेंज आता है, जो कोई क्वेश्चन उठाया जाता है, वो ये है कि ये जो ख़वातीन के हवाले से बात की जा रही है, तो ये लाज़िमन कोई मग़रब का एजेंडा है। फिर हम तो बहुत जल्दी अपनी वैल्यूज़, अपनी अक़दार को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारे पास पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मकबूल तरीका है, वो ये है कि उसको हम यहूद व अनूद की साजिश करार दे देते हैं। तो वुमेन स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन है, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। जब वुमेन्स के हवाले से बात की जाती है, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की बात होती है, तो बहुत शिद्दत के साथ हमें वो पैट्रियार्कल वैल्यूज़ उभरती हुई और उसको चैलेंज करती हुई दिखाई देती हैं। तो एक तो ये वजह है कि लोग रिलक्टेंट रहते हैं, जो हमारा एकेडेमिया है वो भी वुमेन स्टडीज़ के हवाले से इतना बात नहीं करता और इनकरेज नहीं किया जाता लोगों को जेंडर स्टडीज़ या वुमेन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स में जाके या ऐसे इश्यूज़ पे तहकीक को इनकरेज नहीं किया जाता। तो एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा, ख़ुद अगर कोई वुमेन स्टडीज़ या जेंडर स्टडीज़ के हवाले से ऐसे टॉपिक्स अपनी रिसर्च के लिए, अपनी तहकीक के लिए चुन भी लिए जाते हैं, तो उनमें एक दूसरा जो मेजर इशू है
वो हमारी सोसाइटी में जो मेल फीमेल सेग्रीगेशन है, औरत मोस्टली जो हमारी एग्रेरियन फ्यूडल सोसाइटी में और ट्राइबल सोसाइटीज़ में चार दीवारी के अंदर उसका किरदार महदूद कर दिया गया है। तो उस तक पहुंचना, उस तक रसाई, उसके मसाइल को समझने के लिए उस तक रसाई लाजमी है, और कोई भी तहकीक उन ख़वातीन तक पहुँचे बगैर नहीं हो सकती। जो न सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन हज़रात जो हैं, जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, महक़क़ीन हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी ऐसी सोसाइटीज़ में जाके फ़ीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करना ज़रा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवन सिविल सोसाइटीज़ में भी वो ऑर्गेनाइज़ेशंस के जो वुमेन के इश्यूज़ पे काम करती हैं, उनको एक्सेस अपनी घरेलू ख़वातीन तक नहीं दी जाती। और उसके पीछे जो फैक्टर है, वो वही ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और वही माइंडसेट है कि जो ये कहता है कि जी हमारी ख़वातीन को शायद बगावत पे मजबूर किया जा रहा है, और ये हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगी। तो वो जो मैस्कुलिन कंट्रोल है ख़वातीन पे कायम रखने के लिए, फीमेल्स का एक्सपोजर और उनका जो इंटरेक्शन है, जो राब्ता हो सकता है महक़क़ीन के साथ, उसके रास्तों को बंद किया जाता है। तो ये बहुत सीरियस इशू है। दूसरी तरफ ये डिपार्टमेंट्स जिस तेज़ी से इनको शायद फैलना चाहिए था 1989 के बाद से, उतना उस तरह से नहीं फैल सके। आल्दो ये हुआ है कि मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन्स के अंदर वुमेन्स के हवाले से कुछ न कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। मसलन जो पाकिस्तान स्टडीज़ का करिकुलम है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान के नाम से कोर्स है। इसी तरह से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है या फेमिनिज्म है, उसके हवाले से पॉलिटिकल साइंस में कुछ कोर्सेज मौजूद हैं। तो कुछ ना कुछ कोर्सेज तो मौजूद हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स हमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ में दिखाई नहीं देते, और कॉलेजेस में तो उससे से गायब हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वसाइल की कमी है, उसकी वजह गवर्नमेंट्स, हायर एजुकेशन कमीशन, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके यहाँ इस हवाले से सेंसिटाइजेशन करना होना है। वो सेंसिटाइज नहीं है इस हवाले से कि ये डिपार्टमेंट्स कितने अहम हैं। दूसरा जो जॉब मार्केट है, उसके हवाले से भी फिर चूँकि डिपार्टमेंट्स कम हैं, तो ये ख़ुद एक जॉब मार्केट को स्क्वीज़ कर लेते हैं। जो टीचिंग प्रोफेशन में जॉब्स हैं वो कम हो जाती हैं। उसके साथ-साथ कॉलेजेस वगैरह में डिपार्टमेंट्स ना होने की वजह से भी, और फिर स्कूल लेवल पे वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन या वुमेन स्टडीज़ जो है उससे रेलेवेंट डिसिप्लिन्स ना होने की वजह से हमें जो जॉब मार्केट है वो बहुत छोटी दिखाई देती है। फिर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज़ हैं, उनमें ऐसी एनजीओज़ जो वुमेन्स के हवाले से काम करती हैं, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, और उनको जिस तरीके से स्टीरियोटाइप किया जाता है एज़ एजेंट्स ऑफ वेस्ट और यहूद और नसारा और मगरबी क़ुव्वतों के एजेंट्स के तौर पे, जो पाकिस्तान जैसे एक रवायती माशरे के अंदर ख़वातीन में एक बगावत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़वातीन जो है वो जब बगावत कर लेंगी तो पूरा सोशल फैब्रिक तबाह हो जाएगा। सोसाइटी जो है वो उसकी तबाही के लिए एक साजिश है। ऐसी एनजीओज़ का किरदार जो वुमेन इश्यूज़ पे, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह पे काम करती हैं। तो ऐसी एनजीओज़ की तादाद भी फिर कुदरती तौर पे नेचुरली तो नहीं, एज एन आउटकम ऑफ दिस स्टीरियोटाइपिंग, ऐसी एनजीओज़ की तादाद कम हो जाती है। जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसकी वजह से ऐसी एनजीओज़ हमें, तो वहाँ पे भी जॉब मार्केट जो है वो कम होती चली जाती है।
तो दो तो ये चीज़ें होगी, एक हमारी रवायात, हमारी अक़दार ऐसे डिसिप्लिन्स को के लिए वो साज़गार हालात नहीं पैदा कर सकीं, और दूसरा जो रिसोर्सेस हैं, जो वसाइल हैं वो नहीं है, जॉब मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से वुमेन स्टडीज़ का जो शोबा है ये इतना प्रमोट नहीं हो सका, फ्लरिश नहीं कर सका। लेकिन ख़वातीन के मसाइल को समझना बहुत लाज़मी है, और ये वक्त है कि हम जहाँ अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर वुमेन स्टडीज़ से रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात करना शुरू करें और कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस कराएं। उसके अलावा हमारे एकेडेमिया को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मुहक्किकीन को ऐसी पैरेलल स्पेस पैदा करनी होगी कि जहाँ पे एक पैरेलल एकेडमिक स्पेस पैदा करनी होगी अपने फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से बाहर भी निकल के, कि जहाँ पे इन इश्यूज़ पे बात की जाए, और women being the 50% half of our population, वो इतना डिज़र्व करती हैं कि उनके स्टेटस, उनके रोल हिस्ट्री में, उनके कंट्रीब्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनके कंट्रीब्यूशन, और उनके जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पे गुफ्तगू की जाए, उन पे बात की जाए, और अपने समाज और अपनी सोसाइटी को ख़वातीन के एंगल से भी, उनके लेंस को भी, या उनके जूतों में अपने पाँव रख के भी समझने की कोशिश की जाए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी है, इस पे हम गाहे बगाहे में बात करना, वुमेन स्टडीज़ के हवाले से बात करूँगा, और आई वुड सजेस्ट कि आपके ज़हनों में भी जो मौज़ूआत आते हैं, आप अपनी सजेशंस दीजिए कि हम कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे ख़ास तौर पे हम बात कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम कुछ थ्योरीज़ पे बात करेंगे, जो वुमेन स्टडीज़ का जो कोर्स है, ये बेसिकली इसका एक थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें से ये डेवलप होता है। तो हम उन मेजर थ्योरीज़ पे, जो फेमिनिज़म की थ्योरीज़ हैं, उन पे बात करेंगे। लिबरल फेमिनिज़म, रेडिकल फेमिनिज़म, सोशलिस्ट फेमिनिज़म, कम्युनिस्ट फेमिनिज़म, ये कौन सी मुख्तलिफ शक्लें हैं, और ये ख़वातीन के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से समाज, तारीख़ और मईशत को किस तरीके से देखते हैं। और फिर उसके बाद हम इन थ्योरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए पाकिस्तानी समाज में जो ख़वातीन हैं, उनके स्टेटस पे, उनकी सोशल स्टेटस पे, फैमिली में उनके किरदार पे, मैरिज में उनके किरदार पे, कल्चर में उनके रोल पे, पॉलिटिक्स में उनके रोल पे, इकॉनमी में उनके रोल पे, जो उनकी जॉब मार्केट्स के हवाले से, और ज़िंदगी में उनको मुयस्सर मौक़े के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि जब भी नई वीडियो इन मौज़ूआत पे अपलोड हो तो वो आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। पीस एंड लव। स्टे ब्लेस्ड।